How to use links in MS Word? Let's see. Suppose this is our word where you want to apply your link. Just select your word, go to the link point. These are the options we can use in different ways. So let's see. First of all, I click here, select this one. This is the current folder. Current folder means this is your folder documents. Now you can select any one of these. Suppose I have selected this photo. अब इस केस में फोटो पिक्चर वीडियो किसी भी पर्टिकुलर फाइल को वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्स वाई जेड किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इस फोटो पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पर लिंक अप्लाई हो चुका है। तो लिंक को फॉलो करने के लिए हमने अगेन यहाँ पर माउस लेके आते हैं, तो यहाँ मैसेज आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल साथ क्लिक करते हैं तो हम उस पिक को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ओके करना होगा और आपके सामने ये पिक ओपन हो जाएगी। ओके, सेकंड दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं। अगेन आप लिंक पर आ जाइए। लिंक पे आने के बाद आपने अगर किसी वीडियो को लेना है तो हम वीडियो भी ले सकते हैं। सपोज मैंने इस वीडियो को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, दोबारा हम इस लिंक को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स ये एक वीडियो ओपन हो जाएगी। ये देखिए एक वीडियो ओपन हो गई है। थर्ड स्टेप में अगेन हमने इस लिंक को फॉलो किया और हम किसी पर्टिकुलर फाइल को फॉलो कर लेते हैं, है ना। एडवांस एक्सेल मान लेते हैं, ये वाली फाइल हमने वर्ड की फॉलो कर लिया। तो इस पर क्लिक करने पे आपकी वो वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ फर्स्ट टाइम यस करना होगा। तो दिस इज हमारी वो वर्ड की फाइल ओपन हो गई है। ओके, नेक्स्ट स्टेप अगेन लिंक पर आते हैं। तो ये तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में देख रहे थे। यहाँ पर आप अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप पे आने के लिए हम यहाँ सीधे सीधे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस भी डाल सकते हैं। जैसे सपोज हमने टाइप कर लिया www.google.com, तो हम सीधे गूगल को ही फॉलो करेंगे। ओके, तो इसके बाद हमारा गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। दिस इज नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए जो अगला लिंक है उसके लिए हमें एक बुकमार्क क्रिएट करना होगा। बुकमार्क मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ के लिए एक बुकमार्क बना देता हूँ। ये अपनी हेडिंग है, इसको मैंने एक बुकमार्क में क्रिएट कर लिया। इसका एक नाम डाल दिया, LK के नाम से ऐड कर लिया। ओके, हमने ऑलरेडी बुकमार्क बना रखा है तो उस बुकमार्क को हम इस अगले वर्ड से लिंक करा सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको इस पॉइंट पर क्लिक करना है तो आपका जो बुकमार्क क्रिएट है वो यहाँ दिखेगा। ओके करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट उस मेन हेडिंग पर जंप कर जाएंगे। तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ आ गया। तो ये लिंक के स्टेप्स थे। इसके बाद अगला लिंक करने के लिए, अच्छा एक बात और है, यहाँ पे आपको अगर लिंक को कैंसिल करना है तो आप किसी भी वर्ड पर जाइए और राइट बटन प्रेस करिए और रिमूव लिंक कर देंगे तो वो वर्ड कैंसिल हो जाएगा। तो ये वन बाय वन ही करना होगा, एट ए टाइम में सारे लिंक को नहीं लेता है। अगर मैं एक साथ सबको सेलेक्ट करके अगर रिमूव करना चाहूँगा तो देखिए रिमूव ऑप्शन बंद हो गया। आपको वन बाय वन करके ही यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और अगेन नेक्स्ट, तो इस तरह से हमने सारे पिछले लिंक्स को कैंसिल कर लिया। अगले पॉइंट के लिए फिर हम नेक्स्ट आते हैं अपने स्टेप वन पर। और चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट को आपको एक नाम देना है और एक बात का और ध्यान देना है कि ये जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो यानी जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखना है उसको क्लोज करते समय सेव नहीं करना होगा, अदरवाइज ये न्यू डॉक्यूमेंट नहीं रह जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अगला स्टेप। फिर से इसको सेलेक्ट करने के बाद हम वो लिंक पर आते हैं। लिंक पे दिया है ईमेल एड्रेस। आप किसी भी ईमेल एड्रेस को भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करना है? यहाँ पे सपोज मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। ओके,
अब हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये मेरे ईमेल एड्रेस को डायरेक्ट ओपन करने की कोशिश करेगा, बट इसके लिए होता है कि कंप्यूटर को एक सेटिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो सेटिंग के लिए अगर आप डायरेक्ट गूगल पे आते हैं तो गूगल पे क्लिक करिए। आपका अकाउंट साइन इन नहीं है तो साइन इन करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको साइन इन कर लिया। आप जब भी ईमेल आईडी ओपन करते हैं तो आपको @gmail.com लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट कर लीजिए। अ, ये मैंने इसको पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है। पासवर्ड आपको वही देना होगा जो जीमेल का आईडी का पासवर्ड है। ये करने के बाद आपका यहाँ पर मैसेज आएगा, आप अलाउ कर लीजिए। और इस तरह से यहाँ पर आप कोई मैसेज लिख दीजिए, चेक। तो इस तरह से डन। और आउटलुक इज रिप्लेसिंग मेल एंड कैलेंडर। आप फिलहाल इसको नॉट नाउ कर दिए। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आती है। और इस तरह से देखिए, ये आपका मेल बॉक्स ओपन हो गया है। जो मैंने अभी मेल के लिए लिंक बनाया था, वो उस लिंक के थ्रू हम अपनी मेल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी मेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टोटल कंट्रोल सेक्शन है, ये आपका आउटलुक के थ्रू कवर हो रहा है। तो ये थे लिंक्स के बारे में। ओके, थैंक यू।